आगे फिर भगवान कहते एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति ह्यया अघायोरिन्द्रियारामः मोघम पार्थ सजीवति। बहुत सुंदर बात। ऐसे जो पहले कहा गया है, हे पार्थ, सब मनुष्य इस लोक में इस प्रमाणे परंपरा से ही प्रतीर्थ सृष्टि चक्र में अनुसरण करके नहीं रहते हैं, अर्थात अपना ही कर्तव्य को पालन नहीं करते हैं। वो ही इंद्रियों द्वारा भोग को भोगने के लिए पाप को ही मनुष्य जीवन में ही स्वीकारते हैं। बहुत लोग परंपरा को मानते नहीं। परंपरा क्या है, शास्त्र क्या है, यज्ञ कर्म क्या है, ऐसे प्रश्न करते हैं। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमनम कुतः। ऐसे चार्वाक फिलोसॉफी को ही अनुकरण करते हैं। खुद बचे हो तो बाप का नाम, खुद बचे तो बस वही कुशलता है। दूसरे को सोचने का ज़रूरत नहीं, परंपरा को सोचने का ज़रूरत नहीं, समाज को सोचने का ज़रूरत नहीं। परंतु यहाँ कहते हैं जो लोग नानुवर्तन्ति यह अघायुरिन्द्रिय राम, वो ही पाप को ही भोजन करता है, पापी होते हैं। अपने आत्मा को आत्माराम समझ के बगैर वो ही अघायुराम होते हैं। इसीलिए हे पार्थ, ऐसे कर्म तो नहीं करना। दूसरा कोई करे कि नहीं करे, परंतु मैं अच्छे कर्म करूं, ऐसे भावना जिसके पास है उसके जीवन में निश्चित ही कुछ अच्छा होता है। और तेरे जीवन में ऐसे अच्छा होने का जो संभावना है, इसलिए तुझे ही जीवन में कुछ अच्छा करना चाहिए। अच्छा करने वाला बहुत ओछा होते हैं, बहुत कम होते हैं, परंतु बुरे कर्म करने वाला तो बहुत है। परंतु बुरे करने वाला जो बहुत होते हैं, उनका अभी तक कोई उत्कर्षता, कोई उत्तम स्थिति आया नहीं है। और तेरे जीवन में वो स्थिति अभी आया है, इसलिए तुझे पाप क्या है पुण्य क्या है विचार करके पुण्य रास्ता को, पारंपरिक रास्ता को, ईश्वरीय रास्ता को, यज्ञ रास्ता को ही, ज्ञान के रास्ता को ही, शास्त्र के रास्ता को ही स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए तेरे लिए जो श्रेय रास्ता है, जो करना है, परोपकार है, दूसरे के हित के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे के रक्षा के लिए, नहीं तो जो आतताई है, जो सामने है, कौरव पक्ष है, वो ही सब परंपरा से, ज्ञान से,
यज्ञ कर्म से, शास्त्र कर्म से दूर होके अपने स्वार्थ को लेके ही जीते हैं। तो ऐसे जीवन नहीं जीना है, इसीलिए तुझे ऊपर उठना है। उठो, जागो।